हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। तो चलिए बिना देरी किए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। तो क्या होता है कि एक जंगल होता है, बहुत सुंदर सा जंगल। उस जंगल में एक बंदर रहता है और वो एक पेड़ पर रहता है। जिस पेड़ पर ये बंदर रहता है उस पेड़ पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लगे होते हैं और ये बंदर ये फल खाकर ही अपना पेट भरता है। देखिए ये कैसे अपने फल वगैरह खाकर आराम कर रहा है पेड़ में। तो इसी तरह से ये अपना जीवन यापन करता है। तो और उसी जंगल में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी भी रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि ये मगरमच्छ क्योंकि इस पेड़ के पास, जिस पेड़ पर बंदर रहता है, इस पेड़ के पास एक तालाब होता है। तो जो ये मगरमच्छ है ये भी अक्सर उस पेड़ पर नहीं, उस तालाब पर आया जाया करता है। तो एक दिन ये आराम करने इस बंदर का जो ये पेड़ है इसके नीचे बैठ जाता है। तो जैसे ही बंदर की नज़र उस पर पड़ती है तो बंदर इसके सामने आ जाता है और कहता है कि भाई आप मेरे मेहमान हो। अंजू आप, क्योंकि ये मेरा वृक्ष है, मैं इसे अपना घर मानता हूँ। आप मेरे मेहमान हो तो कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो फिर बंदर उसके लिए खाने के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाता है मगरमच्छ को। और मगरमच्छ उन्हें खाकर बड़ा आराम मतलब अच्छा लगता है बंदर मगरमच्छ को ये फल खाकर। तो इस तरह से रोज़ इनका यही सिलसिला चलता रहता है। मगरमच्छ रोज़ आता है, बंदर उसे फल देता है खाने के लिए। इस तरह से उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और ये यहाँ दिन भर मज़े करते हैं और सूरज की धूप का आनंद लेते हैं। ये देखिए इस चित्र में भी दिख रहा है कि बंदर मगरमच्छ के लिए फल तोड़कर ला रहा है और बंदर की पीठ में बड़े मज़े कर रहा है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि बंदर और मगरमच्छ आपस में बातें करने लगते हैं और ये मतलब बहुत सारी बातें करते हैं। एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि ये हर एक बात अपनी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और मगरमच्छ इसे अपनी पीठ में बिठाकर ये तालाब की सैर वगैरह करवाता है आराम से। तो एक दिन ये मगरमच्छ मगरमच्छ बंदर से कहता है कि भाई मुझे अपनी पत्नी के लिए कुछ फल चाहिए। तो बंदर उसे फल तोड़कर दे देता है मगरमच्छ की पत्नी के लिए। जब मगरमच्छ अपनी पत्नी को ये फल देता है तो इसे ये बड़े सुंदर लगते हैं जब ये इन फलों को खाती है। तो ये क्या करती है कि इसे बड़ी ईर्ष्या होने लगती है, उसे जलन होने लगती है कि भाई अब भाई ये मगरमच्छ मेरे से ज़्यादा समय उस बंदर के साथ बिता रहा है। तो इस बात से ये बड़ी नाखुश थी। ये बात इसको अच्छी नहीं लग रही थी कि बंदर इसके साथ कम समय इस बंदर मगरमच्छ के साथ ज़्यादा समय बिता रहा है और ये मगरमच्छ भाई मेरे पास बहुत कम आता है। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस मगरमच्छ की पत्नी के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये मगरमच्छ से कहती है कि जो बंदर इतने स्वादिष्ट फल खाता होगा तो तुम सोचो कि उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। और ये जिद करती है कि मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। तो ये सुनकर मगरमच्छ बड़ा हैरान हो जाता है कि बंदर मेरा इतना प्रिय मित्र है, मैं उसका दिल इसके अपनी पत्नी के लिए कैसे ला सकता हूँ। लेकिन इसकी पत्नी नहीं मानती है। ये तब तक बिल्कुल भी बात नहीं करती है मगरमच्छ से जब तक ये इसकी बात नहीं मान लेता है। तो फिर बहुत प्रयास करने के बाद जब उस मगरमच्छ की पत्नी ने बहुत प्रयास किया इसको मनाने का तो ये मान जाता है फिर। और ये तैयार हो जाता है बंदर का दिल लाने के लिए और ये चल पड़ता है बंदर के पास। तो जैसे ही ये बंदर के पास पहुंचता है तो मगरमच्छ सोचता है कि अगर मैं डायरेक्ट बंदर को ऐसा बोलूँगा कि भाई जो भी बात है इसकी पत्नी इसका दिल खाना चाहती है तो मतलब ये सोच रहा था कि बंदर को बुरा लगेगा और ना मैं ऐसे डायरेक्ट कह सकता हूँ। अगर मैंने कह भी दिया तो
ये सुनकर बंदर भाई मेरे साथ कभी भी नहीं चलेगा। तो ये कहता है मगरमच्छ कहता है बंदर से कि मेरी पत्नी को तुम्हारे फल बड़े पसंद आए हैं, और इसलिए उसने कहा है कि भाई आपने हमें इतने फल खिलाए हैं, आप भी हमारे मेहमान आ जाना। बंदर को कहा मगरमच्छ ने। झूठ बोला इसने कि भाई मेरी पत्नी तुम्हें अपने पास मतलब हमारे घर बुला रही है। तो बंदर ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है जब ये ऐसा कहता है कि भाई आप हमारे घर चलिए, हमारे मेहमान। तो बंदर ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। ये बोलता है लेकिन मैं पानी में जाऊंगा कैसे, तुम्हारा घर तो भाई इस नदी के किनारे है, मैं कैसे जाऊंगा वहाँ पर। तो ये मगरमच्छ बोलता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठकर चल सकते हो। फिर मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठा देता है। जैसे ही ये बहुत दूर तक पहुंच जाता है तो मगरमच्छ सोचता है कि यहाँ से अब बंदर मेरी पीठ से भाग नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बंदर पानी में नहीं तैर सकता है। तो ये क्या करता है मगरमच्छ की यहाँ पर इसको सारी बात बता देता है। ये सोचता है कि ये सही समय है बात बताने का। तो यहाँ पर ये सारी बात बता देता है कि भाई मेरी पत्नी तुम्हारा मांग रही है, वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। बंदर बड़ा चालाक था, देखो कैसे हैरान हो गया जब इसने ये बात सुनी। तो बंदर को आइडिया आता है, ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर तुमने मुझे पहले ही बताया होता तो मैं अपना दिल साथ लेकर आता। मैं तो उसे अपने घर में भाई अपने पेड़ पर ही छोड़कर आ गया हूँ, मैंने अपना दिल वहीं पर छोड़ दिया है। तो मगरमच्छ ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है कि भाई बंदर तैयार हो गया है अपना दिल देने को मेरी पत्नी को। तो मगरमच्छ बड़ा खुश हो जाता है और बंदर कहता है कि मैं तो अपना दिल देकर तुम्हारी पत्नी अगर मेरा दिल खाना चाहती है तो मैं तो बड़ा धन्य हो जाऊंगा कि भाई मेरा दिल किसी के काम आया। इस तरह से ये बोलता है कि मुझे तब अपना दिल वहाँ से लाना पड़ेगा। फिर जब मगरमच्छ ये बात सुनता है तो ये तुरंत वापस चल देता है उधर बंदर के घर पर, क्योंकि बंदर का दिल वहाँ से लाना था, तो ये वहाँ पर वापस चल पड़ता है। फिर बंदर जैसे ही यहाँ पहुँचता है, पेड़ के पास पहुँचता है, तो वो जल्दी से पेड़ में छलांग मार देता है और मगरमच्छ इसका वेट करता रहता है। मगरमच्छ कहता है कि अब बहुत देर हो गई है भई, आपने अपना दिल लाने में बड़ा टाइम लगा दिया, जल्दी कीजिए। बंदर को कहता है कि अब हमें वापस भी चलना है, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही है। तो बंदर कहता है अरे मूर्ख दोस्त, दोस्त भी कहता है और मूर्ख भी कहता है कि तुमने मुझे मूर्ख बनाकर भाई अच्छा नहीं किया, तो मुझे अपनी बातों में फंसाकर यहाँ से वहाँ ले चल पड़े थे, वो भी मेरी जान लेना चाहते थे तुम। अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं क्या तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। फिर बोला इसने कि तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें क्या तुम्हें इतनी कर समझ नहीं है कि मैं अपना दिल यहाँ पर कैसे छोड़, भाई कोई भी जो जीवित इंसान है या कोई भी है जानवर पक्षी वगैरह, वो अपना दिल छोड़कर कैसे जा सकता है। अगर उसके अंदर उसका दिल ही नहीं होगा तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा, भाई कैसे जी पाएगा। तो इस तरह से बंदर मगरमच्छ से अपनी बात कहता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो इसीलिए मैंने भी तुम्हें धोखे से यहाँ पर वापस बुलाया है। तो इस तरह से फिर इसको मगरमच्छ को अपनी मूर्खता पर बड़ा पछतावा होता है। तो इस तरह से ये कहानी हमारी ख़त्म होती है। तो और फिर क्या होता है कि मगरमच्छ यहाँ से वापस चल पड़ता है फिर अपनी पत्नी के पास। इसके बाद ये कहानी ख़त्म होती है। तो हमें कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें किसी से दोस्ती करनी है, किसी को अपना दोस्त बनाना है, तो सोच समझ कर बनाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये इंसान अच्छा है, या ये जिससे भी हम दोस्ती करते हैं कि ये अच्छा है, पर कभी कभी आंखों देखी बात भी सच नहीं होती है। इसलिए हमें बुरी संगति से हमेशा बचकर रहना चाहिए। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।